पिछले संडे को हमने अध्ययन किया था कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, उसको पहचानना शुरू करते हैं, उसके स्वभाव को, उसके मार्गों को, उसके चरित्र को हम पहचानना शुरू करते हैं और उसके अनुसार हम भी बदलना शुरू करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक चेला पवित्र शास्त्र को सिर्फ पढ़े नहीं, अध्ययन करें। जब आप अध्ययन करना शुरू करते हैं और उस बारे में सोचना शुरू करते हैं जो आप अध्ययन कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा समझ देता है और हमें बातें समझ आती है। और फिर हमें क्या करना चाहिए? जो बातें समझ आती है वो हमें लिख कर रखना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। इस बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस बारे में अध्ययन करते हैं क्योंकि पिछले संडे हमने अध्ययन में कहा था ना कि हम सबके मन में चाहत होती है, हम सब जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। कम से कम कहते तो हैं, कितने लोग सही माने चाहते हैं वो उनको पता है, लेकिन हम कम से कम एक बार किसी भी एक बात को लेके, किसी भी बड़ा या छोटा फैसला लेने से पहले हम कहते हैं ना, परमेश्वर की मर्जी क्या है पता चल जाए तो अच्छा था। ध्यान रखना, परमेश्वर अपनी मर्जी दिखाता है, बताता है। यशायाह की पुस्तक में 58 आइज़ाया चैप्टर 58, अभी हम जाएंगे नहीं वहाँ पे एक खूबसूरत बात लिखी है, उसको ध्यान में रखते हुए आज का अध्ययन करना। वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के विषय में कहता है कि ये लोग भक्ति का अभिनय करते हैं, ढोंग करते हैं, और वो मेरे पास प्रतिदिन आते हैं और मेरी इच्छा जानने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो जानते ही तुरंत करेंगे। वो मेरा ट्रांसलेशन है, ठीक है। वो मेरे पास आते हैं, मेरी बातों को, मेरी इच्छा को पहचानने की कोशिश करते हैं कि जैसे इन्होंने अभी तक मेरी आज्ञाओं को मानते आए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों को पकड़ता है ऐसा। तो ये है 58 का 58 चैप्टर वर्स 2 में लिखा है। आपको हिंदी में एग्जैक्टली वैसे नहीं मिलेगा जैसे मैंने अभी कहा है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो इब्रानी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। हम लोग जब ये मुँह से कहते हैं कि मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क होके बोलना चाहिए, सोचना चाहिए क्या हम करेंगे। यानी बहुत ही ईमानदारी से हमारे मुंह से ये बात या हृदय से बात निकलनी चाहिए। अगर मन में उसकी इच्छा को पूरी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो फिर कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कह के किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुद को बेवकूफ़ बनाएंगे। मत करना ऐसा। तो हम ध्यान रखेंगे, अगर हम कहते हैं कि काश मुझे पता चल गया होता, काश मुझे समझ आता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, तो फिर ध्यान रखना परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर देता है। परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी इच्छा, बहुत सारी बातों को लेके अपनी इच्छा प्रकट की है। हम वहाँ से शुरू करते हैं, तब हमारे लिए आसान होगा। पौलुस ने कलीसिया के लिए हमेशा प्रार्थना की है, और नया नियम में पत्रियों में, बहुत सारी पत्रियों में पौलुस की प्रार्थना पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। उनमें से एक प्रार्थना है कोलोसियों की पत्री में, पहला अध्याय कोलोसियंस चैप्टर 1, उसका 9वां पद में पौलुस ने ये प्रार्थना की है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम में से हर एक जन पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर की इच्छा को जान ले और तुम्हारा मन परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाए। ऐसा लिखा है, that your hearts would be filled with the knowledge of His will for you, with all wisdom and understanding। ऐसे लिखा है। तो परमेश्वर चाहता है, इसलिए तो पौलुस ने ये प्रार्थना की है। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि आपको पता चल जाए कि उसकी क्या इच्छा है। आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना इस बात को? परमेश्वर चाहता है कि आपको पता चल जाए कि उसकी इच्छा क्या है आपके लिए।
इसलिए पौलुस ने ये प्रार्थना की। सिर्फ एक बार नहीं, वो बार बार करता रहा कलीसिया के लिए। आज वो प्रार्थना हमारे लिए भी है, और आपकी और मेरी प्रार्थना ये होनी भी चाहिए। और जब मैं परमेश्वर की इच्छा के विषय में बात करता हूँ तो ध्यान रखना, परमेश्वर की इच्छा, एक परमेश्वर की इच्छा है जिसमें आपका सहयोग उसको नहीं चाहिए। आप विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर की वो इच्छा पूरी होगी। जैसे यीशु मसीह को एक दिन इस पृथ्वी में आना था मानव जाति को छुड़ाने के लिए। आप विश्वास करते ना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह एक दिन लौट कर आएगा हमें ले जाने के लिए। आप विश्वास करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लौट कर आएगा। तो मैं ऐसी बातों को लेके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बाइबल्स लाने के लिए कहा था ना, नोटबुक भी लाने के लिए, पेन और पेंसिल और लाने के लिए कहा था ना, है ना आपके पास? तो आप लिख लीजिए आइसैया 46, एशैया 46 का 9 और 10, और भजन संहिता भजन 33 का 6 से लेके 11 तक आप घर में जाके पढ़ लेना। वहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, जो मैंने ठान लिया है, जो मेरी इच्छा है वो पूरी होगी। लेकिन वो कौन सी इच्छा है? जिसमें आपका या मेरा सहयोग की जरूरत नहीं है। हम उस इच्छा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप विश्वास करो या ना करो, आप चाहत रखो ना चाहत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरा होगा। वर्सेस आइज़ाया 46 9 to 10, एशैया 46 9 से लेके 10, 9 और 10, और भजन 33 6 से लेके 11 तक। इन दोनों को आप पढ़ लेना, आपको समझ आएगा। ये इच्छा दूसरी है, ये परमेश्वर के हाथों में है। दिस इज कॉल्ड द सोवरेन विल ऑफ गॉड, जिसमें किसी इंसान की सहायता परमेश्वर को चाहिए नहीं। लेकिन परमेश्वर की और बहुत सारी इच्छाएं हैं जिसमें आपका और मेरा सहयोग चाहिए। अगर आप सहयोग साथ नहीं देंगे, परमेश्वर की वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो हम देखते हैं मानव जाति के प्रति, मनुष्य के प्रति, विश्वासियों के प्रति क्या इच्छा है। आप खोलिए बाइबल्स में, आपकी बाइबल खोलिए 2 पीटर चैप्टर 3, पतरस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 पद में परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। उसका दूसरा हिस्से में लिखा है 9 पद में, परमेश्वर धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले। आप देख रहे हैं ना अपनी बाइबल्स में। और इसके बाद हम चलते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 2, तिमोथियस की पहली पत्री 2 अध्याय। आज के अध्ययन में हम बाइबल खोलेंगे, देखेंगे, एक एक बात को देखेंगे बाइबल में यूं ही लिखा है कि नहीं। तो 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4, तिमोथियस की पहली पत्री 2 अध्याय 4 पद, इसमें लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो यहां पर पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है प्रकट हुई है, और वो क्या है? कोई भी नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबका उद्धार हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। अब इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। परमेश्वर को चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। यदि आप कहते हैं मैं नहीं विश्वास करता, तो ठीक है, आपका उद्धार नहीं होगा। गॉस्पल सुसमाचार सुनाया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद मनुष्य के पास ये आजादी है उस पर विश्वास करने की या फिर उसको ठुकराने की। इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा जो है हमारे हाथों में है, हमारी मर्जी पर भी निर्भर है। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने विश्वास करता, तो ठीक है, परमेश्वर जबरदस्ती आपसे विश्वास नहीं करवाएगा। तो परमेश्वर की एक इच्छा यहां पर प्रकट है ना, वो क्या है? सबका उद्धार हो। और आप में से अधिकतर लोगों ने विश्वास किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो विश्वास कर लिया, ठीक है,
जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना उन तक सुसमाचार पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमें पता चला कि परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। तो सबको बताना चाहिए ना, कम से कम अपने घर के लोगों को बताना चाहिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताना चाहिए, फिर जो अजनबी सड़कों में मिलते हैं उनको भी बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार। अब आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता परमेश्वर की क्या मर्जी है। एक मर्जी तो मुझे मालूम है, वो क्या है? सबका उद्धार हो। अब आप कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे ना कि पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है। मुझे मालूम है परमेश्वर की मर्जी है कि सबका उद्धार हो। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो विश्वास कर लिया, दूसरों को जाके बताना चाहिए। और तीमुथियुस की पत्री में 2 अध्याय के 4 पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर की चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति पहचान ले। तो आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है? पार्ट ए तो पूरा कर दिया आपने, पार्ट बी अभी जारी है। आपको क्या करना चाहिए? सत्य को, सत्य कौन है? यीशु मसीह है। और सत्य क्या है? पवित्र शास्त्र है। यूहन्ना 17:17 में लिखा ना कि योर वर्ड इज ट्रूथ, तेरा वचन सत्य है। तो सत्य कौन है? यीशु मसीह। सत्य क्या है? पवित्र शास्त्र। परमेश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो सबसे पहले, उसके बाद हर एक मनुष्य यानी हर एक विश्वासी यीशु मसीह को पहचान ले, भली भांति पहचान ले। साधारण हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छी तरह पहचाने। सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, यीशु मसीह को अच्छी तरह जानने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। परमेश्वर की ये मर्जी है। और आज के बाद ये मत कहना कि मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की क्या मर्जी है। मैं विश्वासियों से कह रहा हूं, परमेश्वर की मर्जी है कि आप यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? पिछले संडे बताया था मैंने, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना होगा यीशु मसीह को पहचानने के लिए। अब समझ आ रहा है आपको? आज के बाद गलती से भी मत बोलना मुझे नहीं पता परमेश्वर की क्या मर्जी है। आज से पहले बोल सकते थे, अब आपको मैंने दिखा दिया, अब आपसे मैंने लिखवा भी दिया। नहीं लिखा तो लिख लीजिए। परमेश्वर की मर्जी है कि मैं सत्य को, यीशु मसीह को अच्छी तरह से पहचानूं। और आज से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानूं। और ये कहना बंद करना कि मुझे नहीं पता परमेश्वर की क्या मर्जी है। अब आपको पता है। और ये मत कहना कि मैंने फंसा दिया आपको। अब आपको मालूम है यीशु मसीह को पहचानना। इसलिए आप क्या करेंगे? सबको पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। पढ़ना काफी नहीं है, अध्ययन कीजिए। और जब आपको पवित्र आत्मा की ओर से संकेत मिलता है कि इस बात पर ध्यान करो, तो उस बात पर ध्यान करो, उस पर मनन करो, मेडिटेट करो। पवित्र आत्मा समझ देगा। लिख के रखो और प्रैक्टिस करो। और मैं फिर कहता हूँ, लिख के रखना ज़रूर, नहीं तो आप भूल जाएंगे। याद है ना, डिजिटल अमनीशिया, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम सोचते गूगल है ना बताने के लिए, इसलिए हम सोचते बाइबल है ना लिखा है, लेकिन पता नहीं ना कहाँ लिखा है। इसलिए, और जो बातें आपको मिली है वो बाइबल में लिखी नहीं होगी ना, वो आपके मन में है। इसलिए लिख के रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आज के बाद ईमानदार रहना। जब आप ये कहते हैं ना परमेश्वर की क्या मर्जी होगी, पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है, ईमानदार रहना। क्या वाकई में आप परमेश्वर की मर्जी जानना चाहते हैं? तो एक मर्जी तो आपको पता चल गई। बाइबल का अध्ययन कीजिए, यीशु मसीह को जानने की कोशिश कीजिए और उसके अनुसार चलिए। और मैंने पिछले बार अध्ययन में दिखाया, जब भी आप समझने की कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा समझाता है। वो 2 चेले आपस में बात करते हुए जा रहे थे ना कि यार समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है।
हम तो सोच रहे थे, हमने विश्वास किया था कि मसीहा है वगैरह वगैरह। यीशु मसीह ने समझाया, बाकी वापस आके उन्होंने बाकी चेलों को और प्रेरितों को बताया, और वो भी आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमें ये नहीं समझ आया कि यीशु मसीह को वो मार डालने में कामयाब कैसे हुए, जबकि वो हमारा मसीहा था, जबकि सारी दुनिया को वो चंगा करता था, मुर्दों को जिलाता था और खुद मर गए। तब यीशु मसीह ने आकर समझाया ना। जब आप समझने की चाहत रखेंगे और कोशिश करेंगे, आलसी लोगों को समझ नहीं मिलती, वो भी लिख लीजिए, आलसी लोगों को नहीं मिलती, जो इच्छा रखते हैं, मेहनत करते हैं, उनको परमेश्वर समझाता है। तो परमेश्वर की 2 इच्छा आपको पता चली ना, 2 इच्छा पता चली, क्या क्या है? एक तो सबका उद्धार हो, और दूसरा सब, उसमें कौन कौन आता है? आप बाकी लोगों को छोड़ दीजिए ना, उसमें मैं ठीक है। और मेरे बारे में, मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, एक बार आप बोलने की कोशिश करेंगे। आपके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो कौन है? तो फिर सत्य की जगह यीशु मसीह बोलिए। परमेश्वर की क्या इच्छा है? मैं यीशु मसीह को भली भांति जानूं। ठीक है, 3rd पर्सन में मत बोलना, सब मुझे छोड़ के नहीं, मैं यीशु मसीह को भली भांति जानूं, ये परमेश्वर की मेरे प्रति इच्छा है। कूट कूट के दिमाग में भरिए, क्योंकि यहां से निकलने के बाद भूलना नहीं चाहिए आपको, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आज के बाद जब आपस में या यहाँ पर भी आपस में बात कर, कभी कभी हम कहते हैं ना, हताश होके एक बात को लेके प्रार्थना कर रहे होते हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है। और दूसरी बात, अविश्वासी लोग भी अक्सर बोलते हैं ना, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो आपके सामने अगर कोई बोले पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है, आप क्या बोलेंगे? अगर अविश्वासी लोगों, क्योंकि अविश्वासियों के बीच में हम रहते हैं, है ना, और बातों बातों में अविश्वासी लोग कहते हैं ना, पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं जानता हूं आपके लिए क्या मर्जी है परमेश्वर की। तो वो आपकी तरफ देखेंगे, है ना, चेहरे में सवाल लिखे होंगे कि इसको कैसे पता है। तो आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर चाहता है कि आपका उद्धार हो। सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा ना आपको। तो आज के बाद ध्यान रखना, सतर्क रहना, जब कोई कहता है ना पता नहीं क्या मर्जी है भगवान की, कहते परमेश्वर की क्या मर्जी है मुझे मालूम है आपके लिए। अरे आपको पता है क्या? बताओ, आपका उद्धार हो, क्या मतलब? बैठो समझाता हूं। तो सुसमाचार सुनाने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर लोगों के डायलॉग में ये सुनने को मिलता है, पता नहीं क्या मर्जी है परमेश्वर की। तो आज के बाद आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में जब भी कोई मिलता है इस तरह की बातें करते हुए, आप कहना कि मुझे मालूम है, और ये आपसे बोलना विद कॉन्फिडेंस, मुझे मालूम है परमेश्वर की क्या मर्जी है आपके लिए। करेंगे ना आप? करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2 गालियां सुनने को मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। पर क्या पता वो विश्वास करे, उसको उद्धार मिले। ओके, इसके बाद क्या है? 1-2 हो गए ना, तीसरा भी दिखाऊं? समय है ना हमारे पास? आप निकालिए इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों 5वां अध्याय, इफिसियों 5 का 18, 5:18 पढ़िए। दाखलत से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आगे ओके, इतना काफी है, इतना काफी है। यहाँ पे लिखा है ना कि हम शराब से मतवाले ना बने। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के अपने लोग, अभी हम अविश्वासियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं अपने बारे में।
परमेश्वर चाहता है कि हम शराब से मतवाले ना बने, फिर क्या करें, हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, यानी आत्मा से भर जाए। तो परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके लिए, बताइए। नंबर 1 क्या है, आप शराब से मतवाले ना बने, परंतु आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। परिपूर्ण होने का मतलब है कि आत्मा से भर जाए। मतलब क्या है, प्रभु ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे शराब से मतवाले बने। तो परमेश्वर ने शराब पीने के लिए मना किया है? नहीं किया, लेकिन शराब से मतवाले ना बने, शराब आपको कंट्रोल ना करे। मतवालेपन का मतलब क्या है, जो शराब के नशे में है उसको पता नहीं होता ना कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। उसका नियंत्रण शराब के हाथों में है, बल्कि उस दुष्ट आत्मा के हाथ में है जो शराब के नाम से जाना जाता है। तो आपके जीवन का कंट्रोल, नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप आत्मा से भर जाते हैं, आपको पता है ना, शराबी लोग अपने आप में नहीं होता, उनके विचार और उनकी हरकतें बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण को बैठे होते हैं, किसी और को दे दिया होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके अपने बच्चे ऐसा करें। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि बच्चे जो परमेश्वर के हैं अपने जीवन का नियंत्रण किसी और को दें। लिख लिया आपने? चाहे वो मनुष्य हो या दुष्ट आत्मा हो, आपके जीवन के लिए आप जिम्मेदार हैं। वो किसी और मनुष्य या किसी दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, चाहे उसका नाम शराब भी क्यों ना हो, या फिर आज के ज़माने में सिर्फ शराब ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल कर सकती है। ड्रग्स और पोर्नोग्राफी, मूवीज़, वीडियो गेम्स और न जाने क्या क्या है, जिसके नशे में आप घंटों तक उसके सामने बैठ सकते हैं, या उस कार्य में आप रह सकते हैं, आपको भूख भी नहीं लगेगी। कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल ना करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उस ज़माने में 2000 साल पहले यूनानी कल्चर में लोग शराब पीते थे। दुख आया शराब पीते, खुशी आए शराब पीते थे, गम को हटाने के लिए शराब पी के थोड़े समय के लिए 3-4 घंटे के लिए भूल जाते थे। टेंशन को हटाने के लिए शराब पीते थे। उस ज़माने में ड्रग्स था, लेकिन इतना नहीं था जितना आज है, और बाकी चीज़ें भी। कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल ना करे, परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हो आपके जीवन में। फिर परमेश्वर क्या चाहता है कि हम आत्मा से भर जाएं। आत्मा से भर जाने से या आत्मा से परिपूर्ण होने से क्या होता है? जब कोई चीज़ आपके अंदर भर जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? यानी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए तो क्या नतीजा निकलेगा? जरा सोचिए, जब आप शराब से भर जाते हो, शराब आपको कंट्रोल करता है, तो पवित्र आत्मा से आप भर जाए तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? मैं आपको इस भरने के विषय में 1-2 उदाहरण दिखाता हूँ। लूका का 4:28 को देखिए, पढ़िए। उसमें क्या लिखा है कि वहाँ के उस शहर के या उस नगर के लोगों में गुस्सा भर गया था यीशु मसीह को लेके, और फिर उन्होंने क्या किया। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप किसी चीज से भर जाते हो तो वो चीज क्या कर सकती है। 28 में पढ़िए क्या लिखा है। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और फिर उन्होंने क्या किया? और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे
गिरा। आप देखिए ये यीशु मसीह के साथ हो रहा है। वहां के लोगों को क्या आया? गुस्सा आया। किस पर आया? यीशु मसीह पर। क्यों आया? यीशु मसीह की बातों को सुनने के बाद गुस्सा से, क्रोध से जब वो भर गए तो उन्होंने क्या किया? नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बना हुआ था वहां से नीचे गिराने की कोशिश की। एक और उदाहरण दिखाता हूं, लूक में है ना, 5वां अध्याय को लिए 26वां पद को पढ़िए। 5:26, लूक 5:26। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की भलाई करने लगे। चकित हुए, इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है? हिंदी में हल्का ट्रांसलेशन है, दे वर अमेज्ड। और कोई ट्रांसलेशन है? किसी के पास ट्रांसलेशन है? दे वर फिल्ड विथ ओ। किसी के पास है? ओके, क्योंकि यूनानी में ऐसा लिखा है, दे वर फिल्ड विथ ओ। ग्रिप्ड, वो भी ठीक है, they were filled with wonder। तब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की महिमा करनी शुरू की। जब उनके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर भर गया तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की महिमा करने लगे। उनके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकलने लगे। तो जो चीज आपके अंदर भर जाती ना, उसके अनुसार आप हरकत करना शुरू करते हैं। अगर आपके अंदर दुख भर जाए तो आप क्या करेंगे? आप दुखी रहेंगे ना। आपके अंदर आशा नहीं होगी ना, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा ना कि सब कुछ ठीक होगा। क्यों? क्योंकि आप दुख से भर गए। अब भरने से क्या होता है आपको समझ आ रहा है ना? मैंने आपको दो उदाहरण दे, एक और दिखा देता हूँ। लूक में ही है ना, 6वां अध्याय को लिए। आपके लिए मैंने काम वैसे आसान कर दिया, सब लूक में से निकाला आपके लिए, ताकि आपकी उंगलियों को ज़्यादा दर्द ना हो पन्ना पलटने में। तो 6 का 11 देखिए, 6:11। वो गुस्से से भर गए, यानी गुस्सा, क्रोध उनके अंदर भर गया। और फिर इन्होंने क्या किया? आपस में चर्चा करने लगे कि यीशु को कैसे मार डालना है। ओके, तो क्या आपके अंदर भर रहा है? आपको ध्यान देना चाहिए। शराब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ड्रग्स बिल्कुल नहीं, ठीक है। पोर्नोग्राफी बिल्कुल नहीं। गेम्स वगैरह आप ध्यान रखिए, भरना नहीं चाहिए, फिर आप ऐसे हरकत करेंगे। ओके, आप जब आत्मा से भर जाएंगे, जिसके लिए हिंदी बाइबल्स में लिखा होगा परिपूर्ण हो जाए, और अंग्रेजी बाइबल्स में लिखा होगा भर जाए। और वो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन ज़्यादा सही है, क्योंकि यूनानी में भरना लिखा है, बल्कि यूनानी में लिखा है कि फिल टू ओवरफ्लोइंग। इस तरह से भर जाना कि बाहर को बहने लग जाए। जब आप आत्मा से भर जाएंगे, अब आप वापस चलते हैं इफिसियों में, इफिशियंस चैप्टर 5 18 में हमने पढ़ा था ना कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाए या आत्मा से भर जाए। और तब क्या होगा? आप लोग जानने के लिए तैयार हैं? एक बार लंबी सांस ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ बातें दिखाने वाला हूं आपको। ओके, ये जो आत्मा से भरने की बात हम सोचते हैं, हमने कई बार पढ़ा होगा, और हम सोचते हैं कि आत्मा से भरने का मतलब, हम सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आत्मा से भर जाने का मतलब क्या है? आप क्या करेंगे? बताइए, कोई हिम्मत करके बताइए। जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, चर्च में या अपने घर में या कहीं भी, तो आप क्या करेंगे? यही ना कि जब आत्मा से चर्च में भर जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अन्य भाषा में बोलने लगेंगे, है ना? आत्मा से जब परिपूर्ण हो जाएंगे हम क्या करेंगे? अन्य भाषा में बोलेंगे, प्रोफेसी करेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं।
ये हमारी सोच है। आत्मा से भर जाने का मतलब है कि 24 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना, है ना, या प्रोफेसी करना, जो भी सामने आए उसके लिए प्रोफेसी करना, या चंगाइयाँ करना, या चमत्कार करना। हम ऐसा सोचते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी एक बार लंबी सांस ले लेना। मैं आपको समझाने दिखाने जा रहा हूँ बाइबल में क्या लिखा है। अब 19वां पद को पढ़िए, उसमें लिखा है क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। लिखा है ना। आपस में सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आप आत्मा से परिपूर्ण हैं तो जब आपको कोई दूसरा विश्वासी मिलता है तो आप उसके साथ क्या चर्चा करेंगे कि अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा? किस बारे में चर्चा करेंगे? आपस में आप क्या करेंगे? भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत आपके मुंह से निकलेंगे। जब आप 2-3 विश्वासी आपस में मिलेंगे ना तो चर्चा का विषय क्या होगा? भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत। यानी आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और आगे क्या लिखा है? सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सबसे खतरनाक इंस्ट्रक्शन है ना। आप अगर पवित्र आत्मा से भरपूर है तो आप क्या होंगे? आप धन्यवादित रहेंगे। आपके मुंह से क्या निकलेगा? परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलेगा। धन्यवाद निकलने के लिए एक बात का होना जरूरी है। क्या है वो? नहीं, मैंने आंसर बता दिया था। धन्यवाद मुंह से निकलने के लिए धन्यवादित होना जरूरी है। वो मैंने पहले बता दिया था, दिखा दिया था कि जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना, जब पवित्र शास्त्र कहता ना कि मैं चाहता हूं कि तुम आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, तो आपके मुंह से धन्यवाद निकलेगा, आपके मुंह से भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत निकलेंगे। और किसी प्रकार की बात निकल रही है तो गलती से भी ये मत समझ लेना कि आप आत्मा से भर चुके हैं। उस समय गलतफहमियों को आज हम हटाएंगे। और भी कुछ है तो आप धन्यवादी रहेंगे, चाहे कुछ भी होता रहे आपके साथ या आपके इर्द गिर्द, कुछ भी होता रहे, आप धन्यवादी रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? मसीह के भय में आप एक दूसरे के बिल्कुल भी नहीं ऐसा ही लिखा ना। क्योंकि आप आत्मा से परिपूर्ण हो, आप मसीह के भय में चलेंगे। और कोई नहीं कहना चाहता। क्या लिखा है? एक दूसरे के अधीन रहेंगे। अगर मैं आपको बाइबल में से कुछ दिखाता हूं तो आप मानेंगे। आप मुझे बाइबल से कुछ बता रहे हैं तो मैं मानूंगा। क्यों? हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे। हम नहीं पूछेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एक दूसरे के अधीन रहेंगे। और चर्च में ऐसा होता है क्या? होना चाहिए, लेकिन होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं। आत्मा हमारी अगुवाई नहीं कर रहा है। हम आत्मा को कंट्रोल नहीं दे रहे हैं। आप परमेश्वर की मर्जी जानना चाहते हैं ना, तो वो ये है कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और आपके मुंह से भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत निकले और आप सदा धन्यवादी रहे और आपके मुंह से धन्यवाद की बातें निकले और आप एक दूसरे के अधीन रहे। हमें एक दूसरे के हम रहेंगे अगर हम आत्मा से भरपूर है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हूं, तो देखना कि क्या ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हूं इसलिए हमेशा अन्य भाषा में बोलता रहूंगा। वो नहीं है। आत्मा से परिपूर्ण होने का सबूत वो नहीं है। आपके चाल चलन में दिखाई देगा। और क्या होगा? 22वें पद में लिखा है कि अगर आप आत्मा से परिपूर्ण है तो पत्नी जो है पति के अधीनता में रहेगी और पति जो है पत्नी को प्यार करेगा। 25वें पद में ये आत्मा से परिपूर्ण होने का नतीजा है। और आगे बढ़े, 6वां अध्याय में जाइए, 1 से 3 तक देखिए। बच्चे माँ बाप के आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे आत्मा से परिपूर्ण है। और माता पिता बच्चों को रिस नहीं दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता भी आत्मा से परिपूर्ण है।
तो जो माता पिता ये समझते हैं कि हम बहुत आत्मिक है, ध्यान रखिए, आप बच्चों को रीस दिलाते हैं? डू यू प्रोवोक योर चिल्ड्रन? अगर ऐसा हो रहा है तो आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर रहा है, आप खुद अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके अपने बच्चे अपनी मर्जी से चले। गॉड डजंट वांट यू टू बी सेल्फ विल्ड, अंग्रेजी में। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चले। और यहां पर हम विश्वासियों की बात कर रहे हैं, अविश्वासियों के बारे में नहीं। और भी देखना चाहते हैं? 6वां अध्याय में 5 से 7 तक पढ़िए। नौकरी करने वाले लोग अपने मालिक का आदर करेंगे। क्यों? विश्वासियों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण है। और जो मालिक लोग हैं, जो बिजनेस चलाने वाले, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, वो अपने काम करने वालों को यानी अपने एम्प्लॉइज का भी आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण है। इतना नहीं सोचा था ना हमने, नहीं सोचा था। और ध्यान रखिए, यहां पे विश्वासियों की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात। यह है आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब। और यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा आपको चलना है। मैं आपको एक कुछ उदाहरण बताता हूँ या दिखा भी देता हूँ। पवित्र शास्त्र में, नया नियम में, क्योंकि अभी आपको मुझे लगता है कि थोड़ा सा और समझाने की ज़रूरत है, ताकि आपको दिखाई दे कि वाकई में ऐसा ही है। प्रेरितों के कामों में, यानी इस युग की बात हो रही है, नए नए विश्वासी लोग, प्रेरितों के कामों में 6वां अध्याय में आपको मिलेगा कि विश्वासियों की संख्या बढ़ गई और सारे लोग एक साथ रहते थे, तो थोड़ी सी समस्या आ गई। वहाँ पे 2 तरह के लोग थे। एक तो लोग जो यहूदी है, यरूशलेम और आसपास के रहने वाले, और एक यहूदी जो अन्य देशों से आए हैं, वो दूसरी यूनानी भाषा बोलने वाले हैं। तो दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या आपस में कुछ पक्षपात करने लगे कि जो बाहर देशों से यहूदी आए हैं उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनकी विधवाओं को खाना समय से नहीं मिल रहा था। प्रेरितों के पास शिकायत पहुंची, तो प्रेरितों ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे बीच में से 7 लोगों को चुनो, ऐसे लोगों को चुनो जो आत्मा से परिपूर्ण है। और वो क्या काम करेंगे? वो टेबल सेट करेंगे और खाना, दिल्ली में बोलते हैं खाना डालेंगे। खाना वैसे परोसा जाता है ना, तो लेकिन हम दिल्ली वाले बोलते हैं खाना डालेंगे, ठीक है। उनका काम ये था, क्या काम था? समय पर सबको बराबर खाना देना, चाहे वो इस यरूशलेम के रहने वाले हो या बाहर से आए हो। क्या काम था? खाना डालना। याद रहेगा आपको, लिख लीजिए। उन 7 जनों का काम क्या था? भूल गए ना? खाना डालना, ठीक है। लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? वो आत्मा से परिपूर्ण। लिखा है क्या? लिखा है। कौन से पद में लिखा है? 3रे पद में लिखा है ना। वो उनका सुनाम हो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। ओके, पवित्र आत्मा से और बुद्धि से। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा के आप नियंत्रण में है, आपके पास बुद्धि होगी, है ना। और आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ये जो 5वां अध्याय का 18 पद में लिखा था इफिसियों में, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं कि शराब से मतवाले मत बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। उससे पहले लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मूर्ख बन के रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में मूर्खता हो या अज्ञानता हो। फिर परमेश्वर क्या चाहता है? हम बुद्धिमान बने, बुद्धिमान के समान चले और अवसर का फायदा उठाए, ये लिखा है। तो बुद्धिमान कैसे बनेगा? जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे आत्मा से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन सा काम के लिए? लोगों को खाना
डालने के लिए, दिल्ली वालों के लिए, ठीक है, या टेबल तक खाना पहुंचाने के लिए, और इस बात का सुनिश्चित करना कि सबको मिल गया खाना। उस काम के लिए लोगों को जब चुना तो परमेश्वर की ओर से क्या आदेश था कि ये आत्मा से परिपूर्ण हो। अभी हम चर्च लीडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पास्टर्स और असिस्टेंट पास्टर्स और वर्शिप टीम की बात नहीं हो रही है। फिर कौन सा काम? खाना डालना। जो आज के हमारे अगर OHN के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो इक्विपमेंट लेके आता है ना, लगाते हैं फिर उसको खोलते भी हैं बाद में सर्विस खत्म होने के बाद, ऐसा काम करने वालों को भी क्या होना चाहिए? आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। तो फिर लीडर्स को कितना होना चाहिए? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में आपको दिख रहा है ना। जब परमेश्वर ने आदेश दिया प्रेरितों को कि उनको कहो कि 7 जनों को चुने, तो ऐसे लोगों को चुनने के लिए नहीं कहा जो पूसा इंस्टीट्यूट में जाके फूड सर्विसेज में ग्रेजुएशन किया था, डिग्री लिया था। फिर किसको कहा? 7 जन जिनके बारे में तुम्हें मालूम है कि ये आत्मा से परिपूर्ण है। अब मुझे बताइए, उस समय शायद 5,000 लोग रहे होंगे उनके बीच में, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनमें से 7 जनों को चुनने के लिए उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ये आत्मा से परिपूर्ण है? इसलिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक अन्य भाषा में बोलता रहता था। इसलिए कैसे पता चलता है लोगों को कि ये व्यक्ति जो है आत्मा से परिपूर्ण है? इसलिए कि वो प्रोफेसी करता था सबके लिए, या हर तीसरे व्यक्ति को जाके हाथ रख के चंगा करता था। किस लिए? कैसे पता चलता था? उनके चाल चलन से, जिसमें ये सारी बातें हमने जो इफिसियों के पत्री में पढ़ी है। एक दूसरे के अधीन रहना, प्यार करना, स्तुति गान, उनके मुंह से हमेशा धन्यवाद की बात। उनके कैरेक्टर को देखते हुए पता चलता है कि ये आत्मा से परिपूर्ण है। ऐसे लोगों को चुनना। कौन सा काम के लिए? खाना डालने के लिए। ये नोट में लिख लेना। अगर खाना डालने वालों को आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, तो फिर आत्मिक खाना देने वालों को कितना ज़्यादा होना चाहिए? बाकी बीच का आप खुद भर लेना। एक साधारण काम करने वाले को आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, यानी आत्मा के कंट्रोल में रहना चाहिए उसको। और ये आपको प्रेरितों के कामों में 11वां अध्याय में भी मिलेगा। बरनबास या बरनबास हिंदी में नाम का एक व्यक्ति था, जिसके लिए लिखा है कि वो भला आदमी था, भला पुरुष मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और ये आप 11वां अध्याय में पढ़ लेना, 11th chapter of Acts पढ़ लेना। इसका मैं संदर्भ बताता हूँ। जब अंताकिया में, एंटियोक सीरिया, जब वहाँ पर लोगों ने जब विश्वास किया और यरूशलेम की कलीसिया को पता चला, तो वहाँ के लीडर्स ने बरनबास को या बरनबास को वहाँ भेजा। और वो वहाँ पहुँचकर लिखा है कि जब उसने परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर देखा तो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदित हुआ और लोगों को प्रोत्साहन दिया कि प्रभु से लिपटे रहो। यिर्मयाह के पुस्तक का 13वां अध्याय में, यिर्मयाह आपको जाने की जरूरत नहीं, 13 के 11 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि जैसे हम लुंगी बांध के रखते हैं ना, बाइबल में लुंगी लिखा है, ठीक है, जैसे लुंगी चिपक के रहती है ना हमारे बदन में, शरीर में, वैसा परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए। पढ़ लेना खुद, यिर्मयाह 13:11। यहां पर बरनबास ने क्या किया? वो आत्मा से परिपूर्ण था, इसलिए वो खुश हो गया उन लोगों को देखकर और ये जानकर कि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और दूसरा, उनको प्रोत्साहन दिया। तीसरा, अब पढ़ लेना, वो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, टार्सस। किस लिए? पौलुस को ढूंढने के लिए। पौलुस को ले आया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि पौलुस के पास वो समझ और ज्ञान है जो उसके पास नहीं है, ताकि कलीसिया को तैयार करे। 1 साल पौलुस और बरनबास ने मिलकर कलीसिया को शिक्षा दी। उसके बाद कलीसिया के लिए लिखा है कि और अंताकिया में पहली बार लोगों ने इनको मसीही कहा। They were called Christians for the first time in Antioch. क्यों? क्योंकि उनकी जीवन को देखे लोगों ने कहा कि ये मसीही लोग हैं,
क्योंकि ये सिर्फ मसीहा को मानते हैं, सिर्फ मसीहा की आराधना करते और देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। ये अन्य जातियों की गवाही है, इनमें मसीहा दिखता है। तो इसका मतलब बरनबास एक भला मनुष्य था और आत्मा से परिपूर्ण था। उसने नहीं कहा कि नहीं मैं ही सिखाता हूँ, पौलुस क्यों, मैं क्या कम हूँ? नहीं, आत्मा से जब आप परिपूर्ण होते हैं तो आप सही निर्णय लेते हैं। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। एक और लास्ट दिखाता हूं, इसके बाद आज नहीं दिखाऊंगा आपको कुछ, ठीक है? कोलोसियों की पत्री में, कोलोसियंस चैप्टर 3 3 अध्याय, कोलोसियों उसका 16वां पद को पढ़िए। अभी इफिसियों में हमने पढ़ा कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। कोलोसियों में ये भी परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? आप क्योंकि उद्धार पा चुके हैं, अब परमेश्वर की इच्छा है कि आप सत्य को भली भांति जानें, और उसके बाद परमेश्वर की दूसरी इच्छा है कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मैंने इतनी बार बोला, आपको वैसे भी रटा हुआ हो जाना चाहिए था अब तक, बिना देखे आप बोले कि हाँ पर आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और आत्मा से जब परिपूर्ण हो जाएंगे तो आपके चाल चलन से पता लगेगा। अब कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16, इसमें क्या लिखा है? मसीह अतिकाय से बसने दो। इसका क्या मतलब है? बहुताय से बसने। अगर आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बहुताय से बस रहा है तो आप ये कह सकते हैं ना कि मेरा मन जो है वचन से भरा हुआ है, ये कह सकते हैं ना। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? आपका हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाए। जब भर जाएंगे तो क्या होगा? मुंह से क्या निकलेगा? वचन ही निकलेगा ना। वचन के अनुसार की बातें निकलेंगी ना, वचन से हट के बातें नहीं निकलेंगी ना। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? आपका मन परमेश्वर के वचन से भर जाए। तब क्या होगा? उसके बाद आप पढ़ना, जो कुछ आपने इफिसियों की पत्री में पढ़ा था वही इसमें लिखा है। तब आप मुझसे क्या निकलेगा? भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत। क्यों? क्योंकि आप वचन से भर गए। और इफिसियों की पत्री में क्या था? जब आप आत्मा से भर जाएंगे यही होगा आपके साथ। कारण क्या है? रुक जाना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना। एक जगह प्रभु ने कहा जब तुम आत्मा से भर जाओगे तो तुम्हारे द्वारा ये होगा। यहां पे कह रहा है कि तुम जब वचन से भर जाओगे तो ये काम होगा। दोनों का रिजल्ट एक ही है ना। कारण क्या है? कारण ये कि आप वचन को आत्मा से अलग नहीं कर सकता। वचन का लिखवाने वाला, वचन का समझाने वाला और वचन के अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य देने वाला वही है। The Spirit is the author and he is the interpreter. अर्थ बताने वाला भी वही स्पिरिट है, वही पवित्र आत्मा है। और उसके अलावा वो आपको सामर्थ्य देता है, आपको अनुग्रह देता है ताकि आप वचन का पालन कर सकें। इसलिए आप जब वचन पढ़ते हैं और उसको मन में भरते हैं तो आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं कि आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब वही है जो मैं पहले बता रहा था, अन्य भाषा में बोलते रहना। नहीं, आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब है कि आत्मा ने जो बातें पवित्र शास्त्र में जाहिर की है उन बातों के अनुसार चलना। तो आप देखिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। पीछे चलते हैं, शुरू से। सबका उद्धार हो। आप टिक मार, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने मन फिराया वो टिक मार कर सकते हैं। ठीक है, आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए? दूसरों को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। उसके बाद हमने क्या जाना? परमेश्वर चाहता है कि सभी विश्वासी लोग यीशु मसीह को, सत्य को अच्छी तरह से जाने। आपने नोट्स में लिख लेना, अच्छी तरह। ठीक है, भली बात ही लिख के भूल जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, डिक्शनरी खोल के देखना पड़ेगा हिंदी में। चलो, अच्छी तरह से, नो हिम सो वेल। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर की क्या इच्छा है? बताइए, आपके लिए क्या इच्छा है परमेश्वर की? आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है।
तो मोटे मोटे दो पता चला ना आपको। एक, परमेश्वर को, यीशु मसीह को जाने, अच्छी तरह से जाने, और दूसरा आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है वचन से आप भर जाए, ताकि आप वचन के अनुसार सोचें, वचन के अनुसार बोले और वचन के अनुसार काम भी करें। यानी आपकी सोच में, विचार में और हरकत में वचन दिखाई देगा। लोग कह सकेंगे कि ये आत्मा से परिपूर्ण है। तो ध्यान रखना, आत्मा से परिपूर्ण का मतलब ये नहीं है कि आपके द्वारा चमत्कार और चंगाइयाँ हो रही है, वो तो किसी भी के भी द्वारा हो सकता है। आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है कि आत्मा आपको चला रहा है, यानी वचन आपको चला रहा है। वचन के आधार पर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं और आपके व्यवहार में वचन की बातें दिखाई देगी। आप वचन से हटकर अगर चल रहे हैं तो आप जरा सा भी आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आत्मा नहीं है, आपके पास आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को आपने अभी फिलहाल बंद करके रखा है, उसको काम करने नहीं दे रहे हैं। आप किसी और आत्मा के द्वारा चल रहे होंगे, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है। मैंने क्लास में से दिखाया था ना, दूसरी कोरिन्थियों 11वें अध्याय में से मैं आपको दिखाया था, फिर से पढ़ लेना। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? हम लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, उनके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, या मेरे लिए और आपके लिए क्या इच्छा है कि हम यीशु मसीह को अच्छी तरह से जाने, और उसके लिए हमें वचन का अध्ययन करना होगा, समझना होगा और उसके अनुसार चलना होगा, तब हम यीशु मसीह को जानेंगे। और दूसरा, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, यानी वचन से हम भर जाएं। तो अपने मनों में बेकार की बातें भरने के बजाय वचन भरो। तो आज घर में जाके आप क्या करेंगे? लंच वगैरह करने के बाद टीवी देखने के बजाय, वीडियो गेम्स खेलने के बजाय, फ़ोन में लटकने के बजाय आप क्या करेंगे? थोड़ी देर आप बैठ के वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा से पूछेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप मसीहा को भी अच्छी तरह जानना शुरू करेंगे और आप आत्मा से धीरे धीरे परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके लिए दूसरे लोग कहेंगे कि ये पवित्र आत्मा से, या ये अलग किस्म के लोग हैं। आपके लिए गवाही दूसरे लोग देंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के अपने लोग निर्बुद्धि बने, या दिल्ली वाली हिंदी में बोलता हूँ बेवकूफ़ बन के रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा चलाए चले। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ड्रग्स या अल्कोहल, शराब या दुष्ट आत्माएं हमें चलाए। परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चले। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हम अपनी मर्जी से चलने वाले बने। वो चाहता है कि हम परमेश्वर की मर्जी से या उसके अनुसार चलने वाले बने। परमेश्वर चाहता है कि आपका मन वचन से भर जाए, वचन की समझ आपको मिले, ताकि आप उसके अनुसार चल सके, ताकि आपकी डेली की जीवन में, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदिन के जीवन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यीशु मसीह लोगों को दिखाई दे आपके जीवन में। आपके नाम से नहीं, वैसे भी आप में से ज़्यादातर लोगों के नाम से नहीं पता चलेगा, मेरे नाम से पता चलेगा। आपके नाम से नहीं, आपके काम से लोगों को पता चलना चाहिए। आपसे लोगों को पूछना चाहिए कि आप क्रिश्चियन तो नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके हरकतों से ऐसा लग रहा है। ये आज तक अगर आपसे किसी ने पूछा नहीं है तो आप समझ जाना कि अभी आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। नहीं तो देख लेना, जब आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे ना, कोई ना कोई आपसे पूछेगा आप कहीं क्रिश्चियन तो नहीं है, क्योंकि आप में कुछ अलग दिख रहा है हमें। तब आप कहना हाँ मैं हूँ, तू भी बन जा मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनना है, ठीक है या आप भी बन जाओ अगर बड़े हैं तो। हर मौके का फायदा आप उठा सकते हैं इस तरह। क्यों? जब वचन भर जाता है ना, बुद्धिमान बन जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे। परमेश्वर की इच्छा लिख के रखा ना आपने, भूलेंगे तो नहीं है ना, कि यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानना है और आत्मा से भरपूर होना है और वचन से भर जाना है।